Hello everyone, this is Ruby here and I welcome you on my YouTube channel that is Study with Anubhav. So guys, as you know that we are learning parts of speech. In fact, I told you about parts of speech and the types of parts of speech. मैंने आप लोगों को बता दिया था। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग 2 वीडियोस आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ, जिसमें फर्स्ट वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच से मैंने आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराया था। इनफैक्ट उसमें 1 पार्ट मैंने स्टार्टिंग भी करा दिया था जो नाउन था, एंड जो सेकंड 1 वीडियो थी उसमें मैंने आपको 5 के 5 काइंड्स, बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट दे आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन। मैंने आप लोगों को 5 के 5 काइंड्स करा दिए नाउन्स के, एंड आज के लिए मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ सेंटेंस के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। आइडेंटिफाई करेंगे हम सेंटेंसेस में से नाउन और उनका टाइप्स, है ना। जो प्रीवियस वीडियो थी यानी कि कल वाली वीडियो में मैंने आप लोगों से ये कहा था कि मैं एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को समझाऊंगी, और जिससे आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से आइडेंटिफाई कर पाएंगे नाउन्स को एंड उनके काइंड्स को भी। क्लियर है। सो उसी सीरीज़ को आगे करते हुए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ एग्जांपल्स, जिनके थ्रू हम लोग सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करना। इनफैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी नाउन को, बिकॉज मैंने अभी नाउन ही आप लोगों को शुरू कराया है। बेसिकली 8 टाइप्स होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, वो आप लोगों ने अगर नहीं पढ़े हैं सो वॉच दैट वीडियो एंड नो अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मी। देखते हैं। आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट दैम अलोंग विद दियर काइंड्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। आप लोगों को नाउन आइडेंटिफाई करना है और उसका काइंड्स भी बताना है एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ। मैं आपको बताऊंगी, आप लोग भी अपने से आइडेंटिफाई करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप लोगों ने कितने सही किए हैं। ठीक है। आज मैं आप लोगों के लिए 20 ये जो सेंटेंसेस है वो लेके आई हूँ। 20 में से जितना भी आपका स्कोर रहेगा वो आप लोग मुझे बताना कमेंट में कि आप लोगों ने कितना सही किया। यस, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइम माई फ्रेंड्स वर सिटिंग इन द गार्डन। सो माई फ्रेंड्स वर सिटिंग इन द गार्डन, ये एक सेंटेंस है। इसमें फ्रेंड्स आपका नाउन है एंड गार्डन भी आपका नाउन है, और दोनों ही कॉमन नाउन है। कौन से कॉमन? व्हाट इज़ द रीज़न कि ये कॉमन नाउन क्यों है? फ्रेंड, आप जानते हैं कि कॉमन नाउन एक ही तरीके के जो पर्सन होते हैं या थिंग होती हैं या कोई जगह के बारे में हम बात करते हैं जिनमें सिमिलैरिटी होती है, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। सो फ्रेंड क्या है? आपका कॉमन नाउन है। अगर फ्रेंड्स में से किसी पर्टिकुलर पर्सन की आप बात करेंगे, है ना, किसी पर्टिकुलर का नाम लेके आप बात करेंगे तो तब वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। सेम एज गार्डन, गार्डन इज़ अ प्लेस एंड ऑल काइंड्स ऑफ गार्डन इंक्लूडेड इन दिस। क्योंकि अगर आप गार्डन का पर्टिकुलर नेम दें और तब बताएं कि ये गार्डन, सो तब ये प्रॉपर नाउन में आएगा, बट नाउ इट इज़ इन कॉमन नाउन। क्लियर? आई हैव अ गुड कलेक्शन ऑफ ज्वेलरी। सो कलेक्शन से आप लोगों को समझ आ रहा होगा क्या कलेक्शन है ज्वेलरी का। सो कलेक्टिव नाउन। क्लियर है ना? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन किसको बोलते हैं? समूहवाचक संज्ञा। सो ज्वेलरी का क्या है हमारे पास? मेरे पास क्या है? ज्वेलरी का कलेक्शन है। कलेक्शन मतलब
बहुत सारी ज्वेलरी है। ठीक। द भगवद गीता इज अ होली बुक, सो is a proper noun. What kind of noun? Proper. And book is common noun. क्यों? भगवत गीता इज अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर हॉली बुक। एक ये हमारी भगवत गीता है, ये एक हिंदू हॉली बुक का नाम है ना। और बुक आपकी कोई भी हो सकती है। सो भगवत गीता प्रॉपर नाउन है एंड बुक कॉमन नाउन है। क्लियर हुई ना बात? बुक में आपकी सभी तरीके की बुक इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन आप जब पर्टिकुलर नाम दे के किसी बुक को इंडिकेट कर रहे हैं सो वो प्रॉपर नाउन होगा। मिल्क इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ, सो मिल्क हेल्थ। मिल्क आपका है मटीरियल नाउन। कौन सा नाउन है? मटीरियल नाउन। मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ। एंड हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट। शॉर्ट में लिखना था बट डोंट वरी। मिल्क मटीरियल नाउन है एंड हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मटीरियल नाउन क्यों है मिल्क? क्योंकि मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं एंड मिल्क जो है आप इसको क्या नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते। और मटीरियल नाउन मिल्क में बहुत सारे तत्व भी इंक्लूड होते हैं जिससे मिल्क बना है ना। सो ये मटीरियल नाउन है, एक तरीके का मटीरियल नाउन। और हेल्थ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसमें फीलिंग्स, इमोशंस एंड कार्यविधि, क्वालिटी एंड स्टेट की बात होती है। सो और मैंने आपको एक तरीका और बताया था कि कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को ना ही तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं। सो हेल्थ आप नहीं देख सकते, है ना। एक हेल्दी पीपल आप देख सकते हैं। क्लियर बात? ठीक है। मोस्ट किड लाइक मिल्क बट सम हेट। किड्स मिल्क एंड हेट। किड्स आपका है कॉमन, मुझे चलो नाउन। मिल्क आपका मटीरियल नाउन एंड हेट आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किड्स आप जानते हैं, बच्चे के बारे में बात हो रही है, एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के। सो ये हमारा कॉमन नाउन हो गया और उस एज ग्रुप के सभी बच्चे किड्स में इंक्लूड होंगे। सो ये कॉमन नाउन। मिल्क मैंने आपको बताया ही है ऊपर, मटीरियल है तो मटीरियल नाउन हो गया। एंड हेट इट्स अ फीलिंग, इमोशन, सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका हुआ। क्लियर बात है? नेक्स्ट एग्जाम्पल अब हम चलते हैं। हॉर्सेस रन वेरी फास्ट। यहाँ पे हॉर्सेस आपका कॉमन नाउन। हॉर्सेस आपका कॉमन नाउन है। क्यों कॉमन नाउन है? बिकॉज ऑल काइंड ऑफ हॉर्सेस इंक्लूडेड इन इट। सभी तरीके के जो घोड़े हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। किसी पर्टिकुलर आप घोड़े की बात नहीं कर रहे हैं इसमें। यस, सो दैट इज़ कॉमन नाउन एंड हॉर्सेस ही इसमें नाउन है। वी ऑल शुड लव क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लीनलीनेस आप लोगों ने नहीं देखी है ना। सफाई, सफाई देखी है आपने? नहीं। ये एक फीलिंग है और आप लोग एक साफ सुथरी जगह देख सकते हैं लेकिन सफाई
नहीं देख सकते, सो दैट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर। सम स्टूडेंट्स आर वेरी नोटी इन माई क्लास। स्टूडेंट्स एज यू नो इन बिफोर एग्जाम्पल्स, दैट इज कॉमन। एंड क्लास कलेक्टिव। ठीक। ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है क्लास, सो दैट इज कलेक्टिव नाउन एंड स्टूडेंट्स कॉमन नाउन। आई हैव अ चीप एंड कंफर्टेबल कॉटन ड्रेस, सो कॉटन ड्रेस इज कॉमन नाउन। ऑल काइंड्स ऑफ कॉटन ड्रेस इंक्लूडेड इन इट, चाहे वो चीप है, कंफर्टेबल है, चाहे वो कॉस्टली है, सभी कॉटन ड्रेस इंक्लूडेड है इसमें, सो दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है। महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, सो महात्मा गांधी इज अ प्रॉपर नाउन एंड लीडर इज कॉमन नाउन। कैसे? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस एंड थिंग, और महात्मा गांधी क्या है? एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम। ठीक है। एंड लीडर और भी बहुत सारे हो सकते हैं, सो ये कॉमन नाउन हुआ। ठीक। यस। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, सेम एज इंडिया इज प्रॉपर नाउन एंड कंट्री इज कॉमन नाउन। इंडिया इज अ पर्टिकुलर नेम ऑफ अ कंट्री, है ना, एंड कंट्री बहुत सारी कंट्रीज हो सकती है ना, सो ये कॉमन नाउन। द किंग वॉज चार्म्ड टू सी हर ब्यूटी, द किंग ब्यूटी, किंग आपका कॉमन नाउन, क्योंकि यहाँ पे किसी पर्टिकुलर किंग की बात नहीं हुई है, यहाँ पे सभी किंग्स की बात हो रही है, और सभी में से एक कोई, बट इसमें पर्टिकुलर नाम नहीं बताया गया। ब्यूटी आपका एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर। ब्यूटी क्या है? एक फीलिंग है, सुंदरता, है ना, एक फीलिंग ही तो है हमारी, सो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आएगा। आपने देखी है कभी ब्यूटी? आपने एक ब्यूटी गर्ल देखी होगी, ब्यूटी बेबी देखा होगा, बट यू डिड नॉट सी ब्यूटी। ठीक। अ गैंग ऑफ रॉबर्स वॉज कॉट, गैंग क्या है? कलेक्शन। कलेक्टिव नाउन। किसका गैंग? रॉबर्स का, रॉबर्स कॉमन नाउन। क्लियर बात? यस। सौरभ इज एन एक्टर, सौरभ प्रॉपर नाउन because it's a name of a particular person and actor is common noun because there are more actors. Yes. His family is poor, so family is a group of members, so group है यहाँ पे collective noun हो जाएगा आपका। क्लियर हो रही है ना बात? यस। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, शी लाइक्स पोएट्री, पोएट्री इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, सो दैट इज कलेक्टिव नाउन। क्लियर। नेक्स्ट, पारुल इज रीडिंग अ नॉवल, पारुल प्रॉपर नाउन and novel is common noun because we are not talking about a particular novel. यहाँ पे किसी पर्टिकुलर नॉवल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉवल की, जिसमें सभी नॉवल इंक्लूड हैं। ठीक है।
और कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन होता है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि इसमें कॉमन नाउन में अपने ही तरीके की सभी जो चीज़ें होती हैं वो इंक्लूड हो जाती है। तो सो नोवेल में नोवेल सभी इंक्लूड हो जाएंगे। दिस गेट इज मेड ऑफ आयरन, गेट एंड आयरन, आयरन मटीरियल नाउन, एंड गेट आपका है कॉमन नाउन। मैंने आपको मटेरियल नाउन की क्या डेफिनेशन बताई थी? मटेरियल नाउन वो होता है जिससे कोई नई चीज़ इन्वेंट की जाए, बनाई जाए। सो आयरन से बना था क्या? गेट। आयरन मटेरियल नाउन हो गया एंड गेट कॉमन नाउन हो गया। क्यों कॉमन नाउन हो गया? बिकॉज गेट में सभी काइंड्स के गेट इंक्लूड हैं। ठीक, काइंडनेस इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, काइंडनेस दयालुता। सो एक भाव है, एक फीलिंग है। दयालुता दिखती तो नहीं ना, एक दयालु व्यक्ति आप देख लोगे जो दया दिखाता हुआ दिखेगा आपको, बट यू डिड नॉट सी काइंडनेस, सो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड लास्ट वन, द डॉग इज बार्किंग। सो डॉग इज कॉमन नाउन बिकॉज इसमें हम किसी पर्टिकुलर टाइप के डॉग की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉमन डॉग, मतलब डॉग में सभी डॉग इंक्लूड हैं, सो दैट इज़ कॉमन नाउन। सो मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये एग्जाम्पल्स के थ्रू जो मैंने समझाने की कोशिश की है समझ आया होगा। क्या समझ आया होगा? कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं, जो कि प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटीरियल नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है एंड कलेक्टिव नाउन है। प्रॉपर नाउन में हम किसके बारे में डिस्कस करते हैं? एक प्रॉपर या पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। कॉमन नाउन में उस तरीके की सभी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है, जैसे डॉग है, डॉग सभी डॉग आ गए। नोवेल है, नोवेल सारे नोवेल आ गए। यस, गेट है, सभी गेट आ गए। कॉमन नाउन के बाद कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एक कलेक्शन होता है, ग्रुप होता है। वो ग्रुप आपका पर्सन का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है एंड प्लेसेस का भी हो सकता है। यस, सो कलेक्शन जो भी होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। मटीरियल नाउन, मटीरियल नाउन क्या है? जब मैटर से मिलके कोई चीज़ इन्वेंट होती है, किसी पदार्थ से मिलके, पदार्थवाचक संज्ञा आप बोलते हैं किसको? मटीरियल नाउन को। जब पदार्थ से मिलके एक नई चीज़ बनती है तो उसको आप मटीरियल नाउन बोलते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन से आपकी मतलब भावनाएं शो होती हैं, जिसको आप फीलिंग्स बोलते हैं, इमोशंस, क्वालिटी एंड स्टेट या कार्यविधि। यस, तो वो आपका क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको नहीं दिखाई देती और ना ही आप उसे छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। क्लियर? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, मटीरियल नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया और कलेक्टिव नाउन भी मैंने आप लोगों को बता दिया। क्लियर है? सो अब मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा नाउन जो टॉपिक है। अभी इसमें और भी है आगे, जिसमें आप नंबर जानेंगे, जेंडर जानेंगे एंड मोर अदर थिंग्स, हाउ टू मेक सिंगुलर टू प्लूरल एंड हाउ टू मेक फेमिनाइन जेंडर इनटू मस्कुलाइन जेंडर एक्सेट्रा। यस, सो कल मिलते हैं फिर। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।